जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में हमने 105 क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन 105 हमारा एसएससी सीजीएल वाला था, यानी 104 तक हमारा होना था सीएचएसएल वाला। आज पहले हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित लेकिन 9 से विभाजित नहीं। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार समझना। कहता है हमसे 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित नहीं है। पहले सारे ऑप्शंस में आ जाओ। 9 से डिविजिबिलिटी देख लो। 9 की डिविजिबिलिटी आप जानते हो, डिजिटल सम करना पड़ता है। बोलो हाँ, लेकिन हम लोग 9 बना बना के काटते चले जाएंगे। 6 3 9, 8 दूनी 16, 2 18, यानी ये 9 का मल्टीपल है। कह रहा नहीं होना चाहिए। 9 6 3 9, 8 दूनी 16, 2 18, ये भी नहीं। तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब यहां आते हैं तो देखा जाए, यहां पर देखोगे 9 6 3 9, 8 2 10 5 15, यानी ये 3 का तो मल्टीपल है, लेकिन 9 का ये मल्टीपल नहीं है। सेम आप यहां देखोगे कि 6 3 9, 7 2 9, 8 7 15, यानी ये भी 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है हमसे सबसे बड़ी संख्या, यानी इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कौन है, वो यहां से डिसाइड हो जाएगा। यहां 239 है, 237 है, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत संयम से सीखिएगा, हर चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106। 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना 7 से विभाज्य। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थ्योरी के रूप में आप यूथ एसएससी वाला हमसे पढ़ लीजिए। प्रॉपर उसमें टाइप वाइज थ्योरी है, बाकी अलग से नंबर सिस्टम की थ्योरी हमने दे रखी है प्रकाश अवस्थी ऐप में। ठीक है, प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं। और जो ये इस किताब से सॉल्व कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिस लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए समझिए। कहता 500 से 650 तक दोनों को मिलाकर, देखो यहां दोनों इंक्लूड है, ऐसी कितनी संख्या जो ना तो 3 से ना ही 7 से। मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैं कह दूं 2 से, पहले समझो, 2 से 5 तक और इन दोनों को इंक्लूड भी करना है, तो होती कितनी संख्या है उसको समझो। दोनों का अंतर 3 और एक और जोड़ दोगे यानी 4 संख्या होंगी। कुछ समझ में आ रहा है देवता? हमने कहा 2 से 5 तक और दोनों को इंक्लूड है, यानी 2 भी इंक्लूड है 5 भी, तो एक हटा दो तो 4 ही तो हुई। तो कहने का सेंस ये है कि अगर 500 से 650 बोल रहा है तो दोनों का अंतर 150 पर एक जोड़ दोगे यानी 151 संख्या होंगी, जिसमें 500 भी इंक्लूड होगा और 650 भी। आशा है मेरी बात समझ पे आई होगी। नहीं आई तो आप स्वयं जिम्मेदार है। जैसे 2 से 5 मैंने बोला तो 2 3 4 5, तो ये 4 संख्या है, यानी पहले दोनों का डिफरेंस ले लो। 2 5 का डिफरेंस 3 और एक जोड़ दो तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 4 हो गए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बोलो हाँ। चलिए तो प्रकाश सर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। समझो 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या है। तो पहले देखो 500 में से 650 घटाओगे तो कहीं ना कहीं आया 150 और एक जोड़ दो क्योंकि दोनों को इंक्लूड कह रहा है, यानी 151 नंबर होंगे जो ना तो 3 से ना ही 7 से विभाज्य। यानी कह रहा है प्रभु 3 से भी डिविजिबल ना हो, 7 से भी ना हो। तो हम यहां उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे कि कह रहा ना 3 से ना 7 से, तो हमने क्या कहा 3 से भी चेक कर लेते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं और टोटल में से घटा देंगे। समझ गए ना? अगर हम 3 से चेक करने निकले तो पहले 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे 7 से, लेकिन दोनों का एलसीएम 21 वाला हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में भी 21 आता है और 7 के भी टेबल में 21 आता है, यानी इधर वाले में भी 21 काउंट हो जाएगा, इधर वाले में भी 21, और 21 के मल्टीपल भी काउंट, यानी 2 बार काउंट होंगे। तो एक बार हमें हटाना पड़ेगा। यानी पहला प्रोसेस समझो, 151 डिवाइड बाय 3 कीजिए, फिर 151 डिवाइड बाय 7 कीजिए, माइनस का 151 बाय 21 कीजिए।
पहले तो आप ये कर लेना, क्योंकि इन दोनों में समझ गया, ऐसे कई बार कराए हैं तो आपको मालूम भी है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में भी कराए हुए। 3 से भाग दिया तो ये 50 बार में गया, 7 दूनी 14 यानी 2 बार में, यानी 21 बार में गया। यहां भाग दो, 7 बार में जाएगा, तो ये टोटल आ गया 64। 64 ऐसे नंबर होंगे, मेरी बात सुनना, 64 ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 7 से डिविजिबल होंगे। 3 और 7, 3 से भी और 7 से भी डिविजिबल होंगे। लेकिन हमसे कहता है कि प्रभु जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाज्य हो, तो अब हम क्या करें? तो भैया इस 151 में 64 घटा दो, ठीक है। 11 में से 4 गया 7 आया, और 14 में से 6 गया 8, यानी 87। 87 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 87। हो सकता है आपको उधर ना दिखाओ, हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं दिखा कि ये क्या है, इसका ख्याल रखा जाएगा और इसका कलर भी बदल दिया जाएगा। कैसा लग रहा है? ठीक है, पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक्चुअल में आज थोड़ा सा बोर्ड जूम ज्यादा हो गया, अब हम उसको बदलेंगे नहीं, आप देख रहे हो बेटर है। चलिए 106 हो गया। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से देखना क्या कहता है। कहता है यदि 7 अंकों की संख्या इतना 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान, देखो यहां ये बात याद रखना, y के सबसे बड़े मान के लिए, और 56 लिखा है, तो याद करो डिविजिबिलिटी हमें किसकी देखनी होगी? 8 और 7 की। बढ़िया क्वेश्चन है, पेशेंस रखना, शॉर्टकट तो सबको बताता ही हूं मैं। देखो पहले 8 से डिविजिबिलिटी देखी जाएगी, तो किसकी? x 8 9 4 2 y 4, यह आपको दिख रहा होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए बच्चा अंतिम 3 संख्या का सहारा लेते हैं। अब y की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रखूं तो 16 54 नहीं 21 21, तो नहीं 22 22, तो 16 64, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। और सभी जानते हैं कि यहां पर ऐसा होता तो 4 और जोड़ दिया जाता है, तो 2 4 6 और 6 4 10, तो वो नहीं हो सकता, यानी 2 आ गई और 6। पर y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी यहां पर जो y का सबसे बड़ा मान होगा वो 6 होगा। उठा के रख दो, x 8 9 4 2, y का सबसे बड़ा मान 6 4 के लिए इसका मान ज्ञात करो। अब मुद्दा आया 7 की डिविजिबिलिटी। दोस्तों आपको हमने डे फर्स्ट की क्लास में बताया था, फिलहाल हम बता दे रहे हैं। जब भी आपसे 7 और 13 की डिविजिबिलिटी बोला जाए, वैसे तो 11 की भी बोला जाए, तो 7 11 13 का जो गुणा होता है प्यारे दोस्तों, वो 1001 होता है। 1001 होता है। 7 11 13 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 1001 होता है। ये बात समझ गए होंगे। और जब भी कोई संख्या आपको हमने बताया, देखो जैसे मान लो लिखा है एक, जैसे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिख दिया, तो इस केस में आप 3 3 के पेयर बनाओ। ऐसे 3 को छोड़ो फिर 3, यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़ोगे, इससे घटा दोगे, क्योंकि ये वाले पेयर से अल्टरनेट वाले पेयर से घटाओगे, तो जो आएगा अगर उसको चेक करो कि वो 7 से जाता है तो फिर 7 का मल्टीपल है, नहीं जाता तो कोई बात नहीं, 13 जाता है तो 13 का मल्टीपल, नहीं जाता तो नहीं है। ये चीज पहले के सेशन में वेल मैनर थ्योरी में जबरदस्त बताया, अलग से जो वीडियो दिए हैं। अब देखो इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे, और इस पोर्शन को ऐसे, यानी 894 माइनस 264 माइनस का x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस सिंबल आएगा, माइनस सिंबल आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना। अब यहां से 7 की इसकी डिविजिबिलिटी हमें देखनी होगी। इसकी डिविजिबिलिटी देखनी होगी, 7 की डिविजिबिलिटी देखनी होगी। बोलो हां। अब हम करेंगे क्या, उस पर प्रकाश डालते हैं। ये घटा दो,
ये घटाओगे तो कहीं ना कहीं 630 माइनस एक्स बाई 7। अब आप x को देखो, किसको देखो, x को देखो। तो अब आप x की वैल्यू 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये तो 630 ऑलरेडी है, तो ये हमें 7 लेना पड़ेगा। यानी x हमारा डिसाइडेड हो गया 7 और y डिसाइडेड हो गया 6। y डिसाइडेड हो गया 6, x 7। तो हमका क्या चाहिए प्रभु, x स्क्वायर प्लस y। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और y यानी 6, यानी 55 इज द राइट आंसर। आई होप हर चीज आपको वेल मैनर दिख रही होगी, सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बोलो हाँ, ठीक है। बहुत प्यार से और संयम से बताऊंगा। 108 नंबर क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा होगा। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज डिविजिबल बाय 30। डिविजिबिलिटी रूल वाला आप वीडियो देख लेना, जबरदस्त बताया है, और इसको समझना। डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो देखकर इसको सीखना, क्या बताया है समझो। जैसे 335 608 853 डिवाइड बाय 30, डिवाइड बाय 30। दोस्तों अब करना क्या है, सारा मुद्दा करना है। अब इसको इंडिविजुअल 13 से भाग दो। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो उसके बाद आया 75, 13 पचे 65, यानी यहां 10 शेषफल आएगा प्लस का। यहां आ जाओ, 13 चौको 52, 88 आ गया, और 13 छंग 78, यानी यहां पर भी 10 शेषफल आएगा। अब इधर आ जाओ, यहां 13 78, 13 छंग 78, 78 तो यहां 73 हो गया, 78 73, और 13 से भाग दोगे 65, तो यहां 65, यहां 8 शेषफल आएगा। अब ऊपर वाले का गुणा कर दो, अब आया 800 बटा 13। अब यहां से भाग दे लो, 13 छंग 78, फिर आया 20, 20 को 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। अब आप डर रहे होगे सर व्हाई दिस कोलावरी, अरे देवता, अब क्या प्रभु पेपर में हम इन तीनों का गुणा करने बैठेंगे? आए विचार करो, विमर्श करो, यही इसका प्रोसेस है, इसको सीख लो, ठीक है। बाकी थ्योरी देख लेना, खुशी मिलेगी। और यूथ वाले में भी हमने इसको अलग से, मतलब बिल्कुल लाइन से, क्योंकि उसमें टाइप वाइज दिया है, ये एज ए प्रैक्टिस है। समझ गए, बादशाह बना देंगे तुम्हारा सिलेक्शन, हमारा भविष्य। और क्या, यदि इतना 88 से विभाज्य है तो b की पावर a का मान क्या होगा? b की पावर a का मान क्या होगा, पहले समझो। 8a 5 1 4 6b, 8a 5 1 4 6b किससे डिविजिबल है? 88, यानी 8 और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। अब बच्चा रूल को आप जानो, 8 की डिविजिबिलिटी आपको ये सिखाएगी, अंतिम 3 संख्या, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो यहां पर जब आप b को देख रहे होंगे तो b की वैल्यू क्या होगी? पहले देखो 44 64, यानी b हमारा 4 फिक्स हो गया और कुछ नहीं हो सकता। 8 5 40, 8 5 40 और फिर 64, तो b फिक्स हो गया। 4 की पावर समथिंग, 4 की पावर समथिंग कितना भी कुछ कर लो, अच्छा 4 की पावर समथिंग, तो यहां से हमें डायरेक्ट तो ये मालूम चल गया कि 4 का मल्टीपल आंसर होगा, तो 4 की पावर में जाएगा तो 64 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यही सत्य है, यही सत्य है। फिर भी हमारी आत्मा नहीं मानती तो अल्टरनेट में जाओ, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी जाना है। तो यहां हो गया a प्लस 7, 8 5 13, 13 4 17 और 17 4 21 घटा दो और डिवाइड बाय 11, यानी ये a माइनस कितना, कुछ भी, 14 डिवाइड बाय 11। अब दोस्तों एक चीज देखो, एक चीज बहुत अच्छे से, a की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 में से माइनस का 14 जाएगा, देन माइनस का 11, और 11 डिवाइड बाय 11। अरे बोलो हाँ। इट मींस आप समझ गए होंगे क्या कि यहां पर a बराबर हमारा क्या होगा? 3 होगा, और जब a बराबर 3 होगा तो उठा के रख दो। क्या? b की पावर, तो b
क्योंकि 4 की पावर 3 यानी 64 इज द राइट आंसर। तो आप शॉर्टकट भी समझ गए होंगे और लॉन्ग कट भी समझ गए। शॉर्टकट सीधी सी बात, 4 की पावर कुछ भी तो 64 ही आएगा। आप ऐसा तो नहीं 4 की पावर 2 और 12 हो जाए, समझ गए, तो दैट आंसर निकाल सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यदि 9 अंकों की संख्या 7x 79, अच्छा चलो लिख लेते हैं, 7x 79251y8 है और हमसे कहता है कि प्रभु 13 6 से विभाज्य है, यानी 36 से ये डिविजिबल है, यानी 9 और 4 36 से क्या है, डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, यहां कह रहा y के सबसे बड़े संभव मान के लिए, ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी के रूल होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ये नियम होता है। तो y का सबसे बड़ा मान, तो यहां पर 8 आएगा, क्या आएगा 8, सर 8 ही क्यों, 88, वरना 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 88, 88 जो होता है बच्चा वो y का सबसे बड़ा मान, y का सबसे बड़ा। अब 98 नहीं ले सकते क्योंकि 96 आता है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी, तो यहां तो 8 हो गया, अब 9 की डिविजिबिलिटी सब जानते हैं, 7 2 9, 9 ऐसे हुआ, 9 ऐसे, और अब ये y 8 है ना, ऐसा कर लो, 8 दूनी 16, 16 7, 16 7 23, 23 5 28 1 29, यानी 27 हटा दो 2 बचा, यानी x के साथ 2 आया, या x प्लस 2 समझ लो। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। x 7 होगा, y 8 होगा, अभी के लिए, अभी के लिए। फिर भी रुको, एक बार और समझते हैं। एक बार और समझते हैं, चिंता मत कीजिए। 7x 79251y8 इज डिविजिबल बाय 36, यानी 9 और 4 देख। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर हम जब जाएंगे y की वैल्यू के लिए, हमें अभी सारा खेल है y की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो आप देखो, यहां 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 रख सकते हैं, ऐसे करके, तो y हमारा 8 हो गया। जब हमने देखा तो 7x 7 9 2 5 1 और ये 88 हो गया, 88 हो गया। ध्यान रखना, अब हम क्या करेंगे, 9 बनाएंगे, जो कि ये 9 बन गया, 7 2 9 बन गया, ये 9 बन गया, 8 5 13, 8 5 13 और 13 7 20, 8 5 13, 13 7 20, यानी x प्लस 20, x प्लस 20, ठीक है। और ये हमें अब 9 से डिविजिबल करना है। ये तभी हो सकता है जब x हमारा क्या हो, 7 हो, क्योंकि 20 7 27, 20 7 27। अब देखो x 7 है तो 10 बाहर है, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, पहले भी यही आया था, ऐसा नहीं कि बाद में ये आया, पहले भी यही आया था, ठीक है, समझ गए, पहले भी यही आया था। और अब 8 का स्क्वायर 64, तो 3 गुणे 64, यानी 490, 4 त्याय 12, 36 18 1 19, घटा लो मेरे भाई 298, चलो 298 नहीं 298, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 298 आएगा। आशा है आप हमारी चीजों को पेशेंस से सीख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात आपके अंदर पेशेंस है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? धीरे धीरे जो पढ़ता है एसएससी के एग्जाम की तैयारी, और एसएससी के एग्जाम में सारे के सारे पढ़ने चाहिए। एसएससी सीजीएल सीपीयूस एमटीएस सीएचएसएल एसएससी जीडी भी पढ़ो, समझ गए, क्वेश्चंस उनके लगाओ, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तय है। बाकी जैसी श्रद्धा,
यदि 9 अंकों की संख्या इतना 88 से पूर्णतः विभाज्य। अब 88 से पूर्णतः तो 9m 2365n48। अब लेटेस्ट में टीसीएस यही पूछ रहा है, इसीलिए हमने कहा कि पुराना भी लगाओ। 88 यानी 8 और 11 की डिविजिबिलिटी, 8 और 11 की डिविजिबिलिटी। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 88 से पूर्णतः विभाज्य तो n के सबसे छोटे मान के लिए, n के सबसे छोटे मान के लिए तो पहले तो लास्ट 3 डिजिट देखना होगा, और n का सबसे छोटा मान, तो n तो 0 हो सकता है। बोलो बोलो, पर इसने भाई n तो 0 भी हो सकता है, भाई 0 रखोगे तो 0 4 8 चला गया। बोलो हाँ कि सर तो ये तो चला गया, भाई जब हम 0 रखेंगे तो चला जाएगा। बोलो बोलो 0 48। लेकिन उसने यहां बोल दिया m एंड n आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 0 नहीं ले सकते, वो तो होल नंबर में स्टार्ट होता है, तो 0 नहीं ले सकते। तो n बराबर 1 रखो, 8 बचा 6 68 नहीं जाएगा, 2 रखो, n बराबर 2 ही होगा, क्योंकि 24 और 8 यानी n हमारा सबसे छोटे मान के लिए, तो n बराबर 2 हो गया, ये डिसाइडेड हो गया। अब 11 का मुद्दा, यहां 2 रख दो। अब 8 2 10 6 14 15 16 16 9 25 यानी 25 ऐसे आया। 5 3 8 4 12 डिवाइड बाय 11 यानी 13 माइनस m अपॉन 11। m हमारा होगा 2। 13 में से 2 लेस करोगे 11 डिवाइड बाय 11, देन यू नो गाइस, तो हमें यह मालूम चल गया जो m का मान आएगा वो 2 आएगा, जो n का मान आएगा वो भी क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों डिसाइडेड हो गए, m भी n भी। हमका क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर चाहिए, m स्क्वायर यानी 2 का, स्क्वायर 4 4 4 चक्कू 16, ये तो है ही नहीं ऑप्शन। क्या हुआ, एक सेकेंड, जोड़ने में गलती हो गई होगी। यदि 9 अंकों के 88 से विभाजित सबसे छोटे मान के लिए का मान जाए नेचुरल नंबर, 8 रखा तो 6 68 नहीं 24, 8 चला जाता है, n बराबर 2 रख, 8 से डिविजिबल। अब हम आते हैं किस में, 11 का। 11 में हम जाते हैं कहाँ, 8 2 10 6 16 16 17 18 9, जोड़ने में गलती हो के लिए क्षमा प्रार्थी। n बराबर 2 तो डिसाइड हो गया, उसमें कोई तकलीफ नहीं। n बराबर 2 तो डिसाइड, 8 2 10 6 16 16 2 18 18 9 27 यानी 27, 3 5 8 4 12 m माइनस 12 डिवाइड बाय 11 यानी यहां 12 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 माइनस m अपॉन 11 यानी m बराबर आएगा 4, m बराबर 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और n 2 का स्क्वायर 4 यानी 64 इज द राइट आंसर। याद रहे, हल्की सी मिस्टेक और आपके साथ खेला, जैसे अभी आपने देखा कि हमारे साथ खेला हल्की सी मिस्टेक में, तो याद रहे धैर्य बनाकर सॉल्व करोगे तो आगे जाओगे। तो 111 का आंसर यही है, एडिटिंग नहीं, जो लिख दिया सो लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 22 से विभाज्य है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ऑप्शंस तो डिवाइड खत्म हो गया। और 22 से विभाज्य यानी 2 और 11 से एक और ऑप्शंस, क्योंकि ये ऑड है, ये भी चला गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 2340 है, ये चांसेस इसके बनेंगे।
चांसेस इसके बनेंगे। सर हम नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानोगे, कैसे नहीं मानोगे? पहले इन दोनों में बड़ा कौन है, पहले उसको लिखो। 2 3 4 6, बाकी चेक तो हम ऊपर वाला भी कर देंगे। देखो 22 से तो 2 से भी जा रहा है, अब 11 से 6 2 8 3 11, 5 4 9 2 11, यानी 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11, तो ये 11 से डिविजिबल है। अच्छा अब हम ए वाला ऑप्शन लेते हैं, 2 3 4, ये भी जाएगा। 8 3 11, ये भी जा रहा है 11, लेकिन हमसे कह रहा है मैक्स वैल्यू। तो इन दोनों में जो बड़ा भैया होगा मेरे भाई, वो बड़ा भैया ये होगा 2 3 4 6 5 2, ये हमारा क्या होगा, मैक्स वैल्यू होगा, यानी मैक्सिमम मान होगा। बोलो हाँ। ठीक है, 112 हो गया। 113, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 से सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग ज्ञात करो। अब देखो ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन दे दिया, वरना ये एवरेज का क्वेश्चन। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो अगर आपने यूथ वाला भी एवरेज हमसे पढ़ रखा, उसमें भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो यहां 8 लोग हैं, इसलिए जो औसत होता है वो सीरीज में नहीं होता। इसके आगे 4 होते हैं, इसके पीछे 4 होते हैं, लेकिन स्वयं नहीं होता। ये याद रखना, ये इवन वाले में खेला होता है, इवन नंबर में नहीं, इवन टर्म्स में। यहां 8 एज ए टर्म्स हैं, वो भी लगातार है। ठीक है, यानी ये खुद अपने आप को होगा ये एवरेज, लेकिन सीरीज में नहीं होगा। अब तो भैया क्या होगा, इससे पहले 27 क्योंकि विषम है, फिर 25, 2 कम कर दो 23, 2 कम कर दो 21, इससे बाद 29, 2 जोड़ोगे 31, 2 जोड़ोगे 33, 2 जोड़ोगे 35। तो हम जगह सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग, इन दोनों का योग 3 2 5 और 1 और 5 6, यानी 56 इज द राइट आंसर। तो आपको बता दें 99% बच्चा तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता है, लेकिन अब कुछ बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड नहीं, एक्सपर्ट, जो वास्तव में मेहनत कर रहे होते हैं। वो जान गए कि भैया एवरेज ये है, पहले सुन लो, एवरेज ये है सीरीज का, सबसे छुटका सबसे बड़ा ऐड करना, इसी 28 का दुगना 56। सर हम नहीं मनवे। अरे भैया इन दोनों का योग कर लो तो भी 56 आएगा, इन दोनों का योग कर लो तो भी 56 आएगा, इन दोनों का योग कर लो तो भी 56 आएगा। यानी 8 टर्म्स है, जब टर्म्स हमारे इवन हो, या तो आप में नोट्स में लिख लो, जब हमारे टर्म्स इवन हो, कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करने को बोला जाए, तो जो भी उसका एवरेज होगा जस्ट डबल इज द राइट आंसर। गाइस ये सब सीखने अभ्यास से आता है। ठीक है, समझ रहे ना। अ नंबर n, किसी संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। देखो n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, यानी संख्या को 8 ले लो, 8 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर 2। तो कहता भैया इसको 6 से विभाजित करने में, तो संख्या जब 8 ले ही ली हमने, 8 का स्क्वायर 64 और 8 2 10, यानी 74 हो गया, डिवाइड बाय 6 तो रिमाइंडर 2, क्योंकि 72 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे देशवासियों, 114 का आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। 115 लेटेस्ट अपडेटेड, हाँ लेटेस्ट अपडेटेड, यदि दो संख्या 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है? देखिए रिमाइंडर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ो, आपको बताया भी जाता है टीचर्स द्वारा कि जैसे x की पावर n समझो अपॉन x प्लस 1, अगर n ऑड है यानी ऑड नंबर है तो रिमाइंडर x होगा, n अगर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। बात समझ में आई? पहले समझो, जैसे अभी वहां 5 था, 5 की पावर मान लो मैंने 40 कर दिया, कह रहा हूं 6 से डिवाइड करो, तो ये n इवन है तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 1 हो गया, और 5 की पावर 41 कर दिया डिवाइड बाय 6 और भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा।
सर हम ना मनवे, आप ना मानो, सुनो। 6 से 5 एक कम है, 1 की पावर आप 40 कर लो डिवाइड बाय 6, -1 की पावर 40 डिवाइड बाय 6, तो माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/6, 6 के रिस्पेक्ट में 1 एज ए रिमाइंडर होगा। यहां -1 की पावर 41 डिवाइड बाय 6, अगर माइनस की पावर हमारी ऑड होती है और भाग दे रहे होते तो आप खुद ही समझ लो, तो ये माइनस में आएगा -1/6। कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो इन दोनों का योग 5 होता है। तो ये सब आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बच्चा भी एक्सपर्ट हो गया, ऐसा नहीं। अब हमसे कहता है भैया 5 की पावर 16 डिवाइड बाय 6, तो भैया पावर क्या है, इवन है, यानी रिमाइंडर 1। अभी ज्ञान दे दिया हमने। और 5 की पावर कितना, 25 डिवाइड बाय 6, पावर क्या है, ऑड है भाई, इनका अंतर 1 और पावर ऑड, तो यानी रिमाइंडर 5, ठीक है। और बाकी उसको आप नोट्स में बना लेना। कहता भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो R1 R2 आ गया, ये इसे R1 बोला, इसे R2 जोड़ लो, 1 + 5/5, 6/5 इसका आंसर। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। दिख रहा है ना, हाँ। कहता के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे इतना 6 से विभाज्य हो। अब यहां देखो 2 बार के एज ए सेम चिपका दिए गए, के 53 206 के, और 6 से विभाज्य होंगे, यानी 6 की डिविजिबिलिटी हमसे बोली गई। अब एक चीज देखो, 6 की डिविजिबिलिटी बच्चा जानता है कि 2 और 3 होने चाहिए, यानी इवन भी होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो देखो अभी हम के को ना डिसाइड करो, अभी आप 3 से डिविजिबिलिटी डिसाइड करो। 3 से डिविजिबिलिटी जब देख रहे होगे तो 3 खुद चला जाएगा, 6 चला जाएगा। अब ये 2 बार के हो गया, 5 2 7 हो गया। अब इसे 3 से भाग देना है। अगर हम के बराबर 1 रखेंगे, 7 2 9 चला जाएगा, लेकिन के हमारा इवन होना चाहिए, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी, तो के 1 नहीं रह सकते। 2 रखेंगे 14, 7 4 11 नहीं जाता, 3 4 रखो 8, सॉरी 4 8 7 15, यानी के बराबर 4 रखोगे। के बराबर भाई और तो रख ही नहीं सकते, 1 3 5 7 9 भी नहीं सकते, 2 4 6 8 रख सकते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए के को इवन होना है। के का वह मान ज्ञात करें जिससे संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो आपके सामने के बराबर 4 ही रखा जाएगा। जब 4 रख दोगे तो 4 दूना 8 + 7 7/3, 8 7 15, 15/3 हमेशा जाता है। यानी गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन के बराबर 4 4 4, 4 4 4। दिख रहा है ना, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा बोर्ड जूम हो गया, इधर इधर का मतलब आधा बोर्ड गैप हो रहा है, जगह इसकी जो संख्या इतने में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। देख रहे हैं दया, देख रहे हैं, 6 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं, 6 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं, यानी यहां हम 0 5 नहीं रह सकते। जो के की वैल्यू है 0 और 5 तो ले ही नहीं सकते, ये कहने का मतलब है। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी 6 से डिविजिबिलिटी में ध्यान रखना, क्या रखना, के इवन होना चाहिए पहली बात, और इस पूरी संख्या का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 3 2 का एलसीएम 6 होता है। तो कर लेते मेरे भाई, ये तो 6 जाएगा, ये जाएगा 4 2 6, यानी के ही बचा। तो के इवन भी होना चाहिए, 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, यानी के बराबर 6। भाई 2 जाता नहीं, 4 जाता नहीं, 6 जाता है, 8 जाता नहीं, यानी के बराबर 6 डिसाइड होगा। कैसा लगा 117 नंबर क्वेश्चन, के बराबर 6 डिसाइड होगा। 117 के बाद 118, वे सबसे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 2 3 10 18 20 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो एक तो ये समझो, ये किसी का वर्ग होता नहीं, ये होता नहीं, 196 है लेकिन कभी ये 10 से जाएगा नहीं, मुद्दा खत्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज द पावर, 900 इज द राइट आंसर। बाकी नियम क्या होता है, इसका एलसीएम ले लो। फिर ये देखो
नियम क्या होता है, मैं नियम से ही बता देता हूं। एलसीएम 2 3 10 18 20 का पहले समझो। जैसे हम जो एलसीएम लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, मान लो 20 ले लिया, 20 के अंदर 2 है, ये भी 2 गैप हो गया, इसका भी 2 गैप हो गया, इसका भी 2 गैप हो गया, 3 9, तो ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। यानी हमारा जो एलसीएम आ रहा है 900 ही आ गया, मुद्दा खत्म, यही आंसर। एलसीएम भी 900 आ गया, ये कैसे हो गया? 90 से 90 आना चाहिए था। एलसीएम 900 नहीं आएगा, 180, 180 आएगा, वो मिस्टेक किया, समझ में आ गया। देखो इस 20 से इसके अंदर 2 होते हैं तो ये 9 बार में गया, 10 20 के अंदर आता है, ये मिस्टेक। देखो अगर मैंने 20 को एज ए एलसीएम में डिसाइड किया, इसके अंदर भर भर के 2 आते हैं, यानी ये गया, 10 ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगा, 2 ऑलरेडी इसके अंदर, और 3 9 का एलसीएम 9 होता है। यानी इसका जो वास्तविक एलसीएम है वो 20 गुणे 9 180 का मल्टीपल आंसर, और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 180 तो स्वयं नहीं होगा, 20 का मतलब होता है 4 गुणे 5 गुणे 9। तो यहां पर जो इसको परफेक्ट स्क्वायर, भाई ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। दैट्स वाई 5 का इंटू करेंगे और 900 इज द राइट आंसर, क्योंकि वे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। समझ रहे ना? 180 किसी को होता है क्या है? बोलो, टेल टेल। चलिए 118 के बाद 119, ये क्वेश्चन कट रहा होगा, इधर भाग रहा है, अब नहीं कटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 6 8 15 से विभाज्य है? देखो पूर्ण वर्ग है 6 8 15, तो पहले तो ये ऑड है, हटा दो, ये भी ऑड है, हटा दो। अब एक चीज देखो, 6 8 15 से डिविजिबल, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, ये इसमें कहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा है? नहीं, ये आंसर, मुद्दा खत्म। और यही बच्चे पेपर में करने जाते हैं जो वास्तव में एक्सपर्ट, टाइम पास वाले तो कुछ, समझ रहे ना? बोलो हाँ। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे 6 8 15 वाले का। अच्छा ये तो आंसर हो गया, अब कह रहा है सर करना ही है, तो देखो इसमें जो करना होगा वो एलसीएम लेना होगा 6 8 15 का। देखो 8 इसमें भर भर के, तो 8 ऐसे लिख दो, इसी के अंदर 8 के अंदर जिसका 2 आ जाएगा, और 3 और 15 का एलसीएम 15 ही हो। 8 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, मैं भी सिखा रहा हूं, और 15 होता है 3 गुणे 5। अब देखो काम क्या करना है वो देखो, ये सिर्फ ये पेयर बनना है, यानी यहां 1 2 की कमी है, ऐसे 2 का गुणा, यहां 3 है तो 1 3 की कमी है, यहां 5 है तो यहां 5 की। अगर देखा जाए ये कलर को इंटू करोगे तो 15 8 120 हो गया, और ये 15 दूनी 30 हो गया, 120 गुणे 30 यानी 3600 इसका आंसर होगा। ये इसका क्या है? प्रोसेस। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो इतना संख्या में k को 6 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकता है। यहां बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस k इन द नंबर इतना टू मेक इट इज डिविजिबल बाय 6। देखो 3 2 8, अब ये लेटेस्ट वाले कोई करा ही नहीं रहा है, बच्चा कहां सीखेगा ऐसे क्वेश्चन। 328 1 के 6 को 6 से डिवाइड कराओ, तो अब यहां देखो 6 में 2 और 3 होता है, तो 2 की डिविजिबिलिटी तो ऑलरेडी है, 3 की करनी होगी, 8 1 9 हटा दो, 3 हटा दो, 6 हटा दो, यानी सिर्फ 2 प्लस के डिवाइड बाय 3, तो के बराबर 1 डिसाइड हो गया कि के बराबर 1 तो होगा ही होगा। सर क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 डिवाइड बाय इतना, के बराबर 1। अब हमें मैक्सिमम चाहिए, तो के बराबर 4 भी होगा, 4 में फिर 3 जोड़ दो तो 7 भी होगा, तो के बराबर 7 डिसाइड होगा, क्योंकि 7 2 9 होता है, 8 ले नहीं सकते, 9 में
9 2 11 होता है, नहीं, यानी k बराबर 1 डिसाइड होगा। दूसरा, क्योंकि मैक्स वैल्यू में k बराबर 7 डिसाइड होगा। दोस्तों आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। बाकी जो बच्चा कह देगा, देख रहे हैं, जो बच्चा कह देगा मैं उसी को ही आंसर मान लूंगा, उसी को ही मैं क्या मान लूंगा? आंसर मान लूंगा। लेकिन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दया, चार सौ और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या है जब उन्हें 6 12 16 से विभाजित किया जाए और कोई शेष ना बचता हो, कोई शेष ना बचता हो। देखो इसमें क्या है कि पहले तो आप एलसीएम लेंगे, 6 12 16 जो कि 48 होगा, यानी 48 का मल्टीपल, 48 का मल्टीपल 500, यानी 10 से 12 वाला एक संख्या ये हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा 48 गुणे 9 भी चलेगा। तीसरा 48 गुणे 8, एक सेकंड, 8 चौक 32, नहीं 8 64, 4 8 चौक 32, 400 और 500 के बीच बोला है ना, तो यही दो चलेंगे। 4 8 9 चलेगा और 4 8 10 चलेगा। हाँ ये दो चलेंगे, बस इन्हीं का योग चाहिए हमको। 48 कॉमन ले लो, 9 और 10 19, 9 8 72 यानी 7, यानी 912 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे 121 का प्यारे दोस्तों, वह 912 आएगा। समझ गए? अरे भैया 48 के मल्टीपल देखने होंगे ना इनके बीच, 400 और 500 के बीच में 48 गुणे 9 आएगा और 400 48 गुणे 10 आएगा, ये 480 होगा, ये 48 इंटू 9 होगा। आए तो कुछ भी है। अब 48 कॉमन लोगे, 9 और 10, 9 8 72, यानी लास्ट में 2 आएगा, 912 वाला आंसर। अब कह दो 48 गुणे 9 भी करके बताओ, फिर आप तैयारी क्या कर रहे हो? यदि 10 अंकों की एक संख्या इतना 72 से विभाज्य है, यानी 72 से डिविजिबल है, 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6, ये किससे डिविजिबल है? 72 से विभाज्य। 72 का नियम सभी जानते हैं, 8 और 9, यानी यहां पर आप आ जाओ और देखो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भाई 0 रखोगे, 88 26 नहीं, 1 रखोगे 36 होता है, 2 रखोगे 46, 3 रखोगे तो y बराबर 3, 3 में 4 जोड़ो तो 7 आया, 3 रखो 93, 88 56, 10 अंकों की संख्या इतना 72। तो y के न्यूनतम मान के लिए, तो y का जो न्यूनतम मान है दया वो 3 है, तो यहां हम 3 लेंगे, 7 नहीं लेंगे। तो भैया अब हमें x निकालना है, निकाल लेंगे। देखो 5 4 9, 7 2 9, 9 ऑलरेडी, 6 3 9। अब ये जो x ये और 7 6 13 डिवाइड बाय 9, तो ये वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि 13 5 18, यानी यहां डिसाइड हो गया कि x बराबर 5 लेंगे और y बराबर क्या लेंगे? 3 लेंगे। x बराबर 5, y बराबर 3, तो बस अब यहां गुणा करो, 5 गुणे 5 25, 3 गुणे 3 9, यानी 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे देशवासियों 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। अरे बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों इस सेशन में जो यहां तक आए हम, तो ये क्वेश्चन किसके हो गए? एसएससी सीजीएल 21/4 वाले जो आए हैं। अब 2021 वाला पेपर समझ लो, जो कि अप्रैल में हुआ, जो भी है जब भी हुआ है, लेटेस्ट में ये। अब इसके जो आगे है वो लेटेस्ट में मेंस का है, 29/1/2022, यानी 2021 वाला मेंस होगा 29/1/2022। इसके आगे अभी जो सेशन है वो मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं। अलग अलग पार्ट में कैसे? टीएचएसएल वाले एक साथ,
सीजीएल वाले एक साथ, सीपीयू वाले, तो जिससे आप पढ़ सके। भले वीडियो 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का हो, उससे मतलब नहीं है, आपको वीडियो कंटेंट मिलेगा। बात समझ में आई? अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी मेंस का अभी बनाएंगे।